नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्ज़ाम अड्डा में। और आज की जो हमारी क्लास होने वाली है उत्तराखंड करंट अफेयर की क्लास होने वाली है। सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट होने वाले हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो उत्तराखंड राज्य में शुरू किया गया है। इस योजना का पर्पज़ क्या है? इस योजना का पर्पज़ है कि गाँवों को सड़कों से जोड़ना। और भैया जिसमें लगभग 250 लोग रहते हैं, जिन गाँवों में उनको क्या करना है, सड़कों से जोड़ना है। इस योजना को लागू कब किया गया? तो 4 दिसंबर 2023 को इस योजना को क्या करा गया? अभी लागू किया गया है। होम स्टे योजना कब चलाया गया? तो 2018 में होम स्टे योजना चलाया गया। कब चलाया गया भाई? 2018 में होम स्टे योजना चलाया गया। नमामि गंगे अभियान भैया कब चलाया गया? तो 7 जुलाई 2016 को। कब चलाया गया? 7 जुलाई 2016 को नमामि गंगे योजना चलाया गया। और कहाँ से चलाया गया? तो हरिद्वार क्षेत्र से चलाया गया। तो इतने पॉइंट हमें पहले क्वेश्चन से याद रखने हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट होने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा आज का क्वेश्चन है, राज्य में हेलीपैड व हेलीपोर्ट नीति को कब मंजूरी दी गई? तो कब मंजूरी दी गई भी? 4 दिसंबर 2023 को राज्य में हेलीपैड और हेलीपोर्ट नीति को मंजूरी दी गई। ठीक है, 4 दिसंबर 2023 को क्या करा गया भैया? राज्य में हेलीपैड और हेलीपोर्ट नीति को मंजूरी दी गई। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, एक दिन में सर्वाधिक जीआई टैग प्राप्त करने वाला राज्य कौन बना? तो कौन सा राज्य बना भाई? तो उत्तराखंड राज्य बना। कितने जीआई टैग दिए गए? तो 18 जीआई टैग दिए गए। किससे भाई? उत्तराखंड राज्य को दिए गए एक दिन में। जीआई टैग की बात करें तो जीआई टैग भैया किसी उत्पाद को विशिष्ट पहचान के लिए दिया जाता है। और कितने वर्षों के लिए दिया जाता है भैया? 10 वर्षों के लिए दिया जाता है जीआई टैग। जीआई टैग अधिनियम कब बना? तो अधिनियम इसका बनाया गया कब? 1999 में भाई जीआई टैग अधिनियम बनाया गया। राज्य स्तरीय जीआई टैग महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो देहरादून के अंदर मनाया गया भैया राज्य स्तरीय जीआई टैग महोत्सव। इसके तहत स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना है। एक जिले में कितने उत्पादों को जीआई टैग दिया जाता है? तो 2। ठीक है, 2 उत्पादों को जीआई टैग दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन से हमें ये फैक्ट याद रखने हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट होने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, राज्य में कहाँ यूनिटी मॉल का निर्माण किया जाएगा? तो कहाँ पर यूनिटी मॉल का निर्माण किया जाएगा राज्य में? ठीक है, तो ये किया जाएगा भाई ज्वालापुर में। और ज्वालापुर कहाँ है भाई? हरिद्वार के अंदर ज्वालापुर है। ठीक है, इससे हमें क्या बात याद रखनी है? हर राज्य के उत्पाद देखने को मिलेंगे कहाँ पर भैया? यूनिटी मॉल के अंदर हर राज्य के उत्पाद हमें देखने को मिलेंगे। अगर रुड़की की बात करें तो रुड़की में एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई। और कब की गई भाई? 1847 में। कब की गई भाई? 1847 में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई। कहाँ भाई? रुड़की के अंदर। 21 सितंबर 2001 को भैया 21 सितंबर 2001 को क्या किया गया? रुड़की में विश्वविद्यालय को देश में 7वां आईआईटी का दर्जा दिया गया। कब दिया गया? 21 सितंबर 2001 को। हरिद्वार की स्थापना की बात करें तो हरिद्वार की स्थापना कब हुई? तो 1988 में हरिद्वार की स्थापना होती है। विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? तो विधानसभा क्षेत्र भैया कितने हैं? तो 11 इसमें विधानसभा क्षेत्र हैं। विकासखंड कितने आते हैं हरिद्वार के अंदर? तो विकासखंड कितने हैं भाई? तो 6 विकासखंड हैं। और तहसील की बात करें तो तहसील कितने आते हैं? 4 तहसील आते हैं। नगर निगम कितने हैं हरिद्वार के अंदर? तो 2 नगर निगम हैं। और लिंगानुपात हरिद्वार का कितना है? तो 880। ठीक है, 880 लिंगानुपात है हरिद्वार का। ठीक है, जनघनत्व की बात करें तो जनघनत्व कितना है हरिद्वार का? तो 801 जनघनत्व किसका है भैया? हाँ, हरिद्वार का है। हरिद्वार की अगर बात करें तो गंगा द्वार या चारों धामों का द्वार किसको कहा जाता है? तो हरिद्वार को कहा जाता है। अन्य नाम इसका क्या है? माया क्षेत्र भी किसको कहा जाता है? तो हरिद्वार को कहा जाता है। ठीक है, तो इतने फैक्ट याद रखने हैं। यूनिटी मॉल कहाँ निर्माण किया गया है? तो ज्वालापुर में किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य को साहसिक पर्यटन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है? तो कौन सा राज्य है भैया? तो उत्तराखंड राज्य है। कौन सा राज्य है? उत्तराखंड राज्य है।
उत्तराखंड की स्थापना की बात करें तो उत्तराखंड की स्थापना कब की गई? तो 9 नवंबर 2000 को भैया उत्तराखंड की स्थापना की जाती है। ठीक है, हाई कोर्ट कहाँ है? तो हाई कोर्ट हमारा कहाँ है भाई? तो नैनीताल के अंदर हमारा उत्तराखंड का हाई कोर्ट है। अगर जिलों की बात करें तो कितने जिले हैं भाई? तो 13 जिले आते हैं, जो कि 6 तो कुमायूं में है, 7 कहाँ भी? गढ़वाल के अंदर है। ठीक है, अगर राज्य पशु की बात करें तो राज्य पशु कौन सा है? तो कस्तूरी मृग यह राज्य पशु है, और जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? मास्कस काइसोगास्टर इसका क्या है वैज्ञानिक नाम? पुष्प ब्रह्मकमल है। ठीक है, तो ये फैक्ट याद रखने हैं। साहसिक पर्यटन सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे मिला है? तो उत्तराखंड राज्य को दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मिसेज इंडिया ग्लैमर 2024 का खिताब जीता है? किसने जीता है? अर्चना चंद ने जीता है। किसके द्वारा जीता गया भाई? अर्चना चंद के द्वारा जीता गया है। और कहाँ की रहने वाली हैं ये? थल पिथौरागढ़ की रहने वाली हैं। ठीक है, थल पिथौरागढ़ की रहने वाली हैं। पिथौरागढ़ का क्षेत्रफल कितना है भाई? तो पिथौरागढ़ के अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 70-90, ठीक है, वर्ग किसका है भाई? पिथौरागढ़ का क्षेत्रफल है। स्थापना कब की गई पिथौरागढ़ की? तो स्थापना 1960 में पिथौरागढ़ की जाती है। कब? 24 फरवरी 1960 को पिथौरागढ़ की स्थापना की गई। और पिथौरागढ़ भैया सौर घाटी में बसा हुआ है। पिथौरागढ़ को छोटा कश्मीर भी कहा जाता है। ठीक है, छोटा कश्मीर किसको कहा जाता है? तो पिथौरागढ़ को कहा जाता है। विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो कितने विधानसभा क्षेत्र हैं पिथौरागढ़ में? तो 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। लिंगानुपात कितना है भाई पिथौरागढ़ का? तो 1000 कितना भाई? 20 पिथौरागढ़ का लिंगानुपात है। जनघनत्व की बात करें पिथौरागढ़ की तो 68, ठीक है, कितनी है भाई? 68 जनघनत्व है। विकास खंड कितने हैं पिथौरागढ़ के अंदर? तो विकास खंड भैया 8 विकास खंड हैं। तहसीलें कितनी हैं? तो 12 तहसीलें पिथौरागढ़ के अंदर हैं। तो इतने हमें बातों को याद रखना है इस क्वेश्चन से। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मरणोपरांत तेंजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया गया भाई? हर्षवंती बिष्ट को। किसको भाई? हर्षवंती बिष्ट को सम्मानित किया गया है। ठीक है, 1981 में भैया इन्होंने क्या किया? 1981 में इन्होंने नंदा देवी का इन्होंने भैया सफल आरोहण किया था। किसने? हर्षवंती बिष्ट के द्वारा। नंदा देवी पश्चिमी की ऊंचाई की अगर बात करें तो कितनी है? 78-17 मीटर भैया इसकी ऊंचाई है। हर्षवंती बिष्ट को पर्यावरण के क्षेत्र में योगदान के लिए 2010 में भैया 2010 में इनको क्या दिया गया? CCI ग्रीन अवार्ड मिला था। कब? 2010 में। चंद्रप्रभा एतवाल की बात करते हैं। चंद्रप्रभा एतवाल की बात करें तो इनको 1981 में भैया 1981 में इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया, और 1990 में इनको कौन सा पुरस्कार मिला? पद्मश्री का पुरस्कार दिया गया। और चंद्रप्रभा एतवाल को माउंटेन गॉड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सविता मारतोलिया की बात करते हैं। तो सविता मारतोलिया भैया ये कहाँ की रहने वाली हैं? नागौरी उत्तरकाशी की रहने वाली हैं। 1993 को इन्होंने भैया क्या करा? एवरेस्ट को फतेह किया। किसने भैया? सविता मारतोलिया ने 1993 में एवरेस्ट को फतेह किया। तो इतने फैक्ट हमें इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, राज्य का पहला सिग्नेचर ब्रिज किस हाईवे पर बनाया गया है? तो किस पर बनाया गया है पहला राज्य का सिग्नेचर ब्रिज? तो बद्रीनाथ हाईवे पर बनाया गया है। ठीक है, और ये भैया कहाँ से? रुद्रप्रयाग के नरकोटा में बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है? रुद्रप्रयाग के नरकोटा में भैया ये हाईवे बनाया गया है, बद्रीनाथ हाईवे। ऑल वेदर रोड परियोजना के तहत इस बद्रीनाथ हाईवे को बनाया जा रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने जोशीमठ के पुनः निर्माण के लिए रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन योजना के तहत कितनी धनराशि आवंटित की गई है? तो कितनी गई है भाई? 1658.17 करोड़ आवंटित की गई है केंद्र सरकार के द्वारा जोशीमठ के पुनः निर्माण के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य ने आपदा बचाव के लिए एक्सीडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम को लागू किया है? तो किस राज्य के द्वारा लागू किया गया है? तो उत्तराखंड राज्य के द्वारा आपदा बचाव के लिए एक्सीडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम को लागू किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का क्वेश्चन है,
सतपाल महाराज के द्वारा टिहरी झील विकास परियोजना कार्य के लिए कितनी राशि देने की घोषणा की है? तो कितनी राशि इन्होंने देने की घोषणा की है? 7708 करोड़ रुपए राशि देने की घोषणा की गई। सतपाल महाराज की बात करें तो ये कौन है भैया? पर्यटन मंत्री हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का क्वेश्चन है 16 दिसंबर 2023 को किस राज्य ने देश की पहली हिमालय एयर सफारी शुरू की है? तो किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो उत्तराखंड राज्य के द्वारा 16 दिसंबर 2023 को, कब भैया? 16 दिसंबर 2023 को क्या किया गया है? हिमालय, कौन सी पहली हिमालय एयर सफारी शुरू की गई? किस राज्य के द्वारा? उत्तराखंड राज्य के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है राज्य में कहाँ भारत संकल्प यात्रा शिविर विकसित किया जा रहा है? ठीक है, कौन सी यात्रा भाई? भारत संकल्प यात्रा शिविर कहाँ पर विकसित किया जा रहा है? तो चंपावत जिले में विकसित किया जा रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है हाल ही में किसे टीचर आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किसको हाल ही में टीचर आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो रोशन बलूनी को। किसको भाई? रोशन बलूनी को टीचर आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये भैया हिंदी के कौन है भैया? हिंदी के ये प्रवक्ता हैं। कौन है भैया? हिंदी के प्रवक्ता हैं। रहने वाले कहाँ के हैं? नौगाल खाल पौड़ी के रहने वाले हैं। शिक्षा व साहित्य व सामाजिक कार्य के क्षेत्र में ये पुरस्कार इनको दिया गया है। तो रोशन बलूनी को कौन सा पुरस्कार मिला है? टीचर आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आशा करूँगा आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।